जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th चित्रकला के यहाँ पर 2024 के वायरल पेपर के बारे में। पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं और ये वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना, 100% वही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और ये वायरल पेपर है, ध्यान से वीडियो को देखना। और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा पेपर। यहाँ पर देखिए लिखा है अनुक्रमांक, नाम आपको डालना होगा। और ये सेट नंबर कितना है? सेट नंबर है 822। और यहाँ पर EU है। और उसके बाद में इसका जो यहाँ पर संकेतांक कितना है? 936 है। उसके बाद में चित्रकला है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो इसमें से क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप लोग तैयार करके जाना। देखिए, सामान्य निर्देश है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें लिखा मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर क्या करना, आपको अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना होगा। और केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर यहाँ पर पत्र ड्राइंग शीट पर आपको लगाएं। और उन पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। जो आपको पेपर मिलेगा वाइट होगा, एकदम सफ़ेद होगा, जो ड्राइंग का होगा। वहाँ पर आपको दाईं ओर यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर अनुक्रमांक और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह से डालना होगा, अंकों और शब्दों में यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और वहाँ पर आपको मुहर लगवाना होगा, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी करवाना होगा। तो ये सारी चीज़ें, एक ड्राइंग मिलेगी, एकदम ड्राइंग पेपर मिलेगा, एकदम सिंपल सा होगा। वहाँ पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करना होगा। उसके बाद में आपको जो ये खंड होगा, खंड का होगा, खा होगा और गा होगा, तीनों खंडों को क्या करना है? हल करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो खंड का में क्या होगा? इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्न है, जिनमें से किसी एक के आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का OMR शीट पर उत्तर देना है। मतलब देखिए, इसमें ध्यान रखना है, जो खंड का होगा इसमें आलेखन कला भी पूछा जाएगा और प्राविधिक कला। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको मालूम हो, उनमें से केवल 20 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और ये OMR शीट में आपको भरना होगा। उसके बाद में प्रत्येक जो यहाँ पर आपके द्वारा आलेखन कला अथवा जो प्राविधिक कला होगा, इनमें से आपको क्या करना होगा? जो भी करोगे आलेखन या प्राविधिक कला, जो भी जिस भाग को करना होगा वो क्या करना, OMR शीट होती है, उसमें 2 गोला होंगे, आलेखन कला होगा और यहाँ पर आलेखन कला और प्राविधिक कला। जो भी करोगे उसको पूर्ण रूप से काला करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से होगा। तो आलेखन बहुत सिंपल सा होता है, आलेखन ही आप लोग तैयार कर लेना, सबसे सिंपल यही होता है। तो मैं भी आप लोगों को आलेखन कला ही बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से इनको सभी को तैयार कर लेना। पहला यहाँ पर चारकोल क्या होता है? ग्रेफाइट होता है कि लाल रंग होता है कि तेल रंग होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो चारकोल होता है ये हमारा ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो इंद्रधनुष होता है इसमें कितने रंग होते हैं? 5 की, 7 की, 8 की, 3। तो देखिए, जो इंद्रधनुष होता है इसका कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है विबिग्योर कहा जाता है। तो आप लोग ये भी 7 रंग भी आप लोग तैयार कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य की, ठंडा की, गर्म की, कुछ नहीं? तो देखिए, जो हरा रंग होता है नेत्रों में हमेशा ठंडा प्रभाव डालता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? देखिए, प्राथमिक रंग कौन, जो आपको पता होगा तो द्वितीयक रंग बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए, जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। द्वितीयक रंग तो ये हमारा नारंगी बचा, ये हमारा द्वितीयक रंग है। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है? सफ़ेद होगा कि लाल, हरा कि नीला? देखिए, इसमें जो तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होता है, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बाकी ये अलग होते हैं। अगला है, अजंता की जो गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये यहाँ पर किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पूछा गया 7वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा रंग यहाँ पर ठंडा रंग है? पीला की, हरा की, यहाँ पर काला कि यहाँ पर नीला? तो देखिए, इसमें जो हमारा हरा रंग, नीला रंग होगा, ये क्या होगा? ठंडा रंग माना जाएगा। अगला यहाँ पर, और हरा भी क्या होता है? ठंडा रंग होता है, ये ध्यान रखना। अगला, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? नारियल की, सरसों की, तारपीन की, इनमें से कोई नहीं? देखिए, तेल चित्रण में हमेशा तारपीन के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा गया है, चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य की, दृश्य की, ये भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो ये दृश्य श्रेणी में आती है, देखने के लिए श्रेणी में आती है। अगला है,
निम्न में से कौन सा उदासीनी रंग है? इसमें उदासीनी रंग बताना है, पीला की काला की लाल की नीला। देखिए ये तो तीनों प्राथमिक रंग हो जाएंगे, जो काला और सफ़ेद क्या होते हैं, ये उदासीनी रंग माने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर काला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर आलेखन का गुण है अलंकारिता की, लयात्मकता की, सौंदर्य की, यहाँ पर प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आलेखन का गुण कौन सा होगा? तो ये सौंदर्य होगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर 12वां पूछा गया है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? हरा होगा कि लाल होगा कि पीला कि नीला? देखिए हरा रंग का विरोधी रंग कौन, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? हरा होगा। हरे रंग का विरोधी रंग लाल होगा। बाकी पीले का नीला हो जाएगा, और यहाँ पर जो नीला का पीला हो जाएगा। बाकी काला का सफ़ेद विरोधी रंग होता है, तो मतलब विपरीत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? देखिए इसमें पूछ लिया गया, तो पीले रंग का विरोधी रंग मैंने बताया नीला होता है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला है आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 की 2 की 3, यहाँ पर 4 की 3। तो देखिए आदर्श जो रंग होते हैं 3 होते हैं। राइट आंसर ए डी वाला हो जाएगा। अगला है कला किस भाषा का है? जो कला शब्द है किस भाषा का? हिंदी की, फारसी की, यहाँ पर संस्कृत की, पाली। तो देखिए जो कला शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? देखिए एच का मतलब होता है क्या होता है? हार्ड होता है, और बी का मतलब होता है ब्लैक। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक तो होगा नहीं, इसमें जो हल्की रेखाएं खींचेगी वो एच नंबर वाली यहाँ पर जो पेंसिल होगी वही यहाँ पर एच नंबर की हल्की रेखाएं खींचती हैं। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं की, दाएं से बाएं की, नीचे से ऊपर की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो रेखाओं को हमेशा खींचना चाहिए बाएं से दाईं ओर खींचना चाहिए। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। वर्ण का अर्थ क्या होता है? देखिए जब चित्रकला का ऐसा जो क्वेश्चन आ जाए कि वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो इसमें रंग ही हो जाएगा। जैसे और जैसे जो हिंदी व्याकरण में पूछा जाए वर्ण का अर्थ होता है, यहाँ पर वर्ण होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो वर्ण होगा कोई अक्षर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ण जो हमारा होगा वो रंग माना जाएगा। अगला है मुख्य रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर मुख्य रंग जो हमारे होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? लाल, जो हमारा लाल होता है ये मुख्य रंग या प्राथमिक रंग माना जाता है। लाल, पीला और नीला, ये तीनों क्या हैं? ये हमारे मुख्य रंग या प्राथमिक रंग माने जाते हैं। अगला है बारीक रेखाएं खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 1 नंबर के जो ब्रश होगा वो सबसे हल्का होता है, बारीक रेखाएं इसी से खींची जाती हैं। तो 20 क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और देखिए और ये यहाँ पर जो आपका होगा अथवा करके आएगा प्राविधिक कला, ये आपको नहीं करना है, केवल आपको आलेखन कला ही करना है, वही आता है। समझ में आया? तो आपको वही करना है, सभी नहीं करना है, यही आलेखन वाला आपको करना है 20 क्वेश्चन। बाकी ये प्राविधिक कला छोड़ देना है, ये कठिन होता है थोड़ा सा है, तो ये आपको अथवा करके आता है, ये नहीं करना है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए प्राकृतिक दृश्य पूछा जाएगा, तो इनमें आपको क्या करना है? जो प्राकृतिक दृश्य होगा ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन 21वां पूछा जाएगा। जो हमारा होगा ये 21वां होगा, खंड का वाला होगा, खा वाला होगा, क्या होगा? खंड खा वाला होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 21वां होगा कि यहाँ पर लिखा होगा कि अपने ड्राइंग शीट पर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर का आयत बनाए, जिसमें निम्नलिखित कोई यहाँ पर में से कोई एक क्या करना है? चित्र दृश्य बनाना है, मानव आकृति के साथ बनाए। इसमें जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। इसमें ये देखिए खेत में कार्य करती 2 स्त्रियाँ, मंदिर परिसर, सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, तो ये भी कठिन होता है। जो खंड खा होगा इसमें क्या है? इसमें 21वां क्वेश्चन होगा, इसमें 3 पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर? देखिए जो प्राकृतिक दृश्य, ये तो प्राकृतिक दृश्य पूछा जाता है, और अथवा करके आता है आलेखन, और एक आता है प्राविधिक कला। इन तीनों में से एक ही करना है। तो सबसे सिंपल सा होता है आलेखन। प्राकृतिक दृश्य होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ये आपको नहीं तैयार करना है, और ये भी आपको बनाना भी नहीं है। प्रश्नोत्तर नंबर डालकर आलेखन करना, अथवा करके तीसरे नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर 21वां क्वेश्चन का ये आलेखन आपको करना है। यही सबसे सिंपल सा होता है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी आपको अभी बताऊंगा वृत्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। इसमें पूछा गया 12 यहाँ पर सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर क्या बनाना है आपको? आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियाँ, कली, मछली हो, किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए तो इसमें बहुत सिंपल सा होता है। एक आपको कमल का फूल बनाना, उसमें पत्तियाँ और कली और मछली आपको बनाना है, 12 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत सिंपल सा होता है। वर्ग का मतलब होता है जो 12 सेंटीमीटर होंगी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग का मतलब होता है वर्ग इस प्रकार से बनता है, जैसे ये इसकी 12 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। आयत क्या होता है? आयत इस प्रकार से बनता है, मतलब इसकी 2 भुजाएं जो होंगी वो 12 सेंटीमीटर की होंगी,
और 2 भुजाएं होंगी वो कितने 10-10 सेंटीमीटर की होंगी, मतलब ये विपरीत होती हैं। ये इसको हम आयत बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। वृत्त एकदम गोल होता है, बाकी यही 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आलेखन करना है। आलेखन बहुत सिंपल सा होता है, बाकी प्राविधिक कला भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 10, 5, 15, 15, 10, 25 और 30 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा होता है, 30 नंबर आपके मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए स्मृति चित्रण 22वां क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर ये जो हमारा होगा खंड गा होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा इस प्रश्न पत्र के यहाँ पर 2 भाग होंगे, का होगा खा होगा, दोनों भागों को क्या करना है, चित्र बनाना है। इसमें पहला पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक का क्या करना है, इसमें चित्रण बनाना है। पेंसिल से बनाइए जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये ध्यान रखना है। और ये आपको पेंसिल से शेडो करना है, इसमें जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है 22वें वाले क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों में से आपको एक का ही बनाना है, चाहे सुराही, छाता, बाल्टी व गिलास या खुली किताब। ये चारों तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जरूरी फंस जाएगा, तो इनको तैयार कर लेना है। इसमें 10 नंबर का ये पूछा जाएगा और खा वाला भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको किसी एक इसमें चित्रण बनाए, पेंसिल से बनाए जिसकी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, माप वो ध्यान रखना है। इसमें जैसे अमरूद पत्तियों सहित बैंगन, मूली पत्तियों सहित 2 केला, इसमें इनमें चारों में से एक का ही आपको चित्रण करना है और इनमें से भी आपको एक ही करना है। तो इन दोनों करने हैं लेकिन एक एक करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एक ही करते हैं लेकिन आपको दोनों करने हैं, ये ध्यान रखना। बाकी आपको इसमें आलेखन करना है, तीनों में से एक का ही आलेखन करना है। आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, चाहे प्राविधिक कला करो या यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य, लेकिन आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, तो आलेखन करना है। बाकी स्मृति चित्रण में आपको दोनों करने हैं। इसमें 2 का खा होंगे, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ऊपर वाले भी और चारों में से एक और इनमें से चारों में से एक करना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या तैयार करना है। देखिए 20 क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेना है, बहुविकल्पी वाले, वो तो हो गए 20 नंबर के। बाकी 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, इनमें आपको कमल, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी ये आपको तैयार कर लेना। आलेखन में सबसे सिंपल सा यही होता है। बाकी इसमें चित्रण जो 20 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें जैसे बैंगन, आम पत्तियों सहित, मूली, छाता, गेंद व बल्ला, किताब, सुराही, ये आप लोग इतना ही तैयार कर लेते हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा है। बाकी इसमें जो बताया गया ये भी तैयार कर लेना, यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इन्हीं को सभी को तैयार कर लेना। तो ये जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।